कई बार हम कुछ संकल्पों में घिरे होते हैं या कोई मन में भावनाएं चल रही होती है या कोई कर्म कर रहे होते हैं और फिर उस समय मुरली सुनते हैं तो ऐसा लगता है जैसे होश आ गया हो, है ना। और ऐसा लगता है कि क्या कर रहे थे, है ना। ऐसा इतनी बड़ी भूल कैसे करने जा रहे थे, है ना। कई बार संकल्पों की भूल हो रही होती है या मुख से कुछ ऐसे वचन बोल रहे होते हैं या कर्म कर रहे होते हैं, पर जैसे माया ने इतना जोश दिलाया होता है कि उस समय होश नहीं होता, है ना। फिर जब मुरली सुनते हैं तो होश आ जाता है, जैसे कि किसी ने झकझोर दिया हो कि ये क्या करने चल पड़े थे, और फिर उस बात को करेक्ट करते हैं। बात ठीक है ना। हाँ, मुरली से होश आता है कि नहीं। हाँ, तो जैसे माया क्या करती है कि धूल छिड़क के मैला कर देती है और बुद्धि मैली हो जाती है, तो बुद्धि ही तो आत्मा की आँख है ना, उसको ठीक से दिखाई नहीं देता और फिर यथार्थ निर्णय नहीं होते। संकल्प के प्रति, बोल के प्रति, कर्म के प्रति कुछ ना कुछ उल्टा कर रहे होते हैं और फिर बाबा की मुरली सुनते हैं तो जैसे धूल उतर जाती है, जैसे स्नान करने से शरीर का मैल उतर जाता है, ऐसे मुरली सुनने से जैसे आत्मा के ऊपर जो माया की धूल चढ़ी हुई थी, बुद्धि पर माया का जो प्रभाव पड़ा हुआ था, वो जैसे हट जाता है और फिर से होश आता है और फिर अपने कर्म दिखने लगते हैं कि ऐसा कैसे सोच रहे थे, ऐसा कैसे बोल रहे थे, ऐसा कैसे कर रहे थे, है ना। क्योंकि क्या होता है, जिस दुनिया में रह रहे हैं वहाँ तो आसपास वाइब्रेशन क्या है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की, है ना। और इस दुनिया में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के संकल्प, बोल और कर्म बहुत नॉर्मल और नेचुरल लगते हैं, है ना। हर एक को क्या लगता है, यही है, ऐसे ही सोचना होता है, ऐसे ही बोलना होता है। पर जैसे ही बाबा की मुरली सुनते हैं तो फिर होश आता है कि ऐसे कैसे बोल रहे थे, ऐसे कैसे सोच रहे थे। तो ये जो माया हमसे कर्म विकर्म बनाती जाती है, जब अटेंशन नहीं होता, उससे जागृत होते हैं जब मुरली सुनते हैं। जैसे आज बाबा ने एग्जाम्पल दिया, मूर्छित से सुरजीत हो जाते हैं। रामायण की कथा में भी बात आती है कि मूर्छित जब हो गए ना लक्ष्मण, तो फिर उनको सुरजीत करने के लिए संजीवनी बूटी लाई गई। तो बाबा कहते हैं आत्मा भी मूर्छित हो जाती है, क्योंकि जागृत तो हो गई है, पहले तो मरी पड़ी थी जागृत तो हो गई, पर बीच बीच में मूर्छित हो जाती है। फिर वो जो मूर्छा से जगाने के लिए बाबा की मुरली संजीवनी बूटी का काम करती है। और आजकल क्या है, पोल्यूशन ज़्यादा हो गया है ना, तो मैल भी ज़्यादा हो जाती है ना। सुबह से शाम तक में बहुत माया की धूल चढ़ जाती है। इसीलिए बाबा कहते हैं अब 2 बार स्नान करना पड़ेगा, 1 बार से नहीं चलेगा, क्योंकि धूल मैल बहुत ज़्यादा है माया की। सुबह से शाम तक में तो माथा ही फिर जाता है ना इसीलिए ये जो 2 बार मुरली सुनने की जो आज बाबा ने श्रीमत दी है, उस पर बहुत अटेंशन देना है और ये भी समझना है कि 2 बार ज्ञान स्नान करना, है ना। ऐसे नहीं जैसे कई बार बच्चे होते हैं ना, नहाने जाते हैं ठंड में, क्योंकि माता पिता कह रहे हैं तो चले जाते हैं, और है ना पानी बाहर डाल रहे हैं और सोच रहे हैं कि हम नहा लिए, ठीक है ना। तो बाल्टी का पानी ख़त्म कर दिया और नहाए बिल्कुल नहीं, लेकिन वापस आ गए। तो बाबा कहते हैं ज्ञान स्नान करो,
ऐसा नहीं कि बस मुरली पढ़ ली, मुरली सुन ली, नहीं। ज्ञान स्नान करना सिर्फ मुरली सुनना नहीं होता। हर पॉइंट को, बाबा की हर महावाक्य को अंदर धारण करना, हर महावाक्य को उस महत्व से, उस रुचि से सुनना, समझना, धारण करना। जब अपने आप को उस एटीट्यूड से, उस वृत्ति से बाबा की मुरली सुनने बिठाएंगे कि बाबा मेरे प्रति क्या श्रीमत दे रहे हैं, क्योंकि बाबा मुझे देख रहे हैं, तो मेरे प्रति बाबा क्या श्रीमत दे रहे हैं, उसको समझने की रीति से जब मुरली सुनेंगे तो श्रीमत भी बुद्धि में धारण होगी। तो इसीलिए ये जो 2 बार ज्ञान स्नान की बात है, इसमें भी सिर्फ पानी गिरा के आ जाना नहीं। मैंने 2 बार मुरली पढ़ ली, 2 बार तो मुरली पढ़ ली, पर उसका असर क्यों नहीं दिखाई दे रहा है ना। स्नान करने से तो शरीर शीतल होता है ना, तो वो जो शीतलता आनी चाहिए, वो जो पवित्रता आनी चाहिए, वो जो सफाई होनी चाहिए, वो क्यों नहीं हो रही। तो उसको भी अटेंशन देना है, क्योंकि हर चीज़ विधिवत करनी होती है ना। हर चीज़ विधिवत करनी होती है। आजकल तो क्या है, स्नान करने पे भी एजुकेशन लेनी पड़ती है ना, कैसे ढंग से नहाएं कि हाइजीन मेंटेन हो ठीक से, क्योंकि कई ऐसे होते हैं जिनको नहाना भी नहीं आता। तो बाबा कहते ये भी जो स्नान करने की भी विधि ठीक से सीखनी पड़ेगी, क्योंकि जब मन बुद्धि को एकाग्र करके उस रुचि से, महत्व से बाबा के महावाक्यों को सुनेंगे तो ऐसे अनुभव होगा जैसे बाबा हमें माया के जोश से होश में ले आ रहे हैं, और उस होश से हमसे जो विकर्म होने वाले थे ना, वो बच जाते हैं। क्योंकि 63 जन्मों तक हमने विकर्म किए, पता चला क्या? हाँ, 63 जन्मों तक माया ने हमसे विकर्म कराए, हमें पता तो नहीं चला ना। क्यों नहीं पता चला? क्योंकि माया बुद्धि को ऐसा प्रभावित करती है कि पता ही नहीं चलता। मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ। ये जो प्रभाव है ना, ये प्रभाव ऐसी चीज़ है कि प्रभावित व्यक्ति को पता नहीं चलता कि मुझ पे प्रभाव पड़ गया है ना। अभी कुछ दिन पहले क्या हुआ, एक माता थी, तो माता किसी एक और माता की हमेशा निंदा करती थी। जब भी आती तो निंदा करती। तो तो हमेशा क्या होता, जब वो आने वाली होती तो एक्सपेक्टेड होता कि अभी वो आएगी 15-20 मिनट, विभिन्न तरीक़ों से, विभिन्न युक्तियों से उसकी निंदा करेगी, है ना। वो ऐसे वैसे कहना तो नहीं चाहिए, बाबा कहता है निंदा मत करो, पर देखो जैसे हैं वैसे बताना तो पड़ता ही है। अब खट्टा है तो खट्टा ही कहेंगे, मीठा थोड़ी कहेंगे। तो ऐसे कर कर के ना कुछ वो निंदा करती है। तो एक दिन आई और क्या हुआ कि उसी माता की बहुत जैसे प्रशंसा के पुल बांध रही है ना। फिर उसको बीच बीच में याद आता कि मैं उसकी प्रशंसा कर रही हूँ, तो फिर बीच में थोड़ी निंदा करती, फिर प्रशंसा करती, तो ऐसे। तो मैंने उसको कहा आज क्या हो गया है, आपका थोड़ा सुर बदला हुआ है तो मुझे कहती है कि नहीं नहीं, देखो जो अच्छा है उसको अच्छा ही कहेंगे ना, अब बुराई तो अपना संस्कार है। तो मैंने कहा वो तो ठीक है, पर ये तो आप रोज़ ही सुनते हो, पर ऐसा कभी देखा नहीं मैंने, तो अभी क्या हुआ? तो कहती नहीं, वो मैं उसको जैसा समझती हूँ ना, इतनी बुरी भी नहीं है। कल असल में चले गए थे ना उसके यहाँ, तो उन्होंने मुझे ऐसे प्यार से पुचकारा, मेरी बहुत प्रशंसा की, मुझे आगे बिठाया और मुझे कहा कि यही है जिन्होंने मेरा 10 वर्ष से सबसे ज़्यादा साथ दिया, जैसे राइट हैंड की तरह हमारे साथ साथ खड़ी रही है। तो मैंने भी अपने मन में सोचा कि सच बात है, मैं इनको गलत ही समझती आई हूँ, लेकिन इतनी गलत भी नहीं है या इतनी बुरी भी नहीं है। अब देखो जिसकी जो विशेषता है वो तो है ही, अब अवगुण बताते हैं तो विशेषता क्यों नहीं बताएंगे तो इस प्रकार से कहने लगी, है ना। तो मैं उस दिन, मैं फिर बाद में भाई को कह रही थी, मैंने कही तो पूरी इम्प्रेस होके आई है, अभी उसका इम्प्रेशन चलेगा 2-4 दिन, उसके बाद फिर वो अपने संस्कारों में आ जाएगी, है ना। तो क्या होता है कि
ये जो प्रभाव पड़ जाता है, जब प्रभाव पड़ता है ना तो सूर्य बदल जाता है ना। और क्या होता है, ऐसे ही माया भी क्या करती है, माया भी हम पर प्रभाव डलवा देती है। कोई भी विकार जो है, विकार आकर्षण या भय का रूप लेता है ना। कोई भी विकार जब आता है तो विकार आत्मा को आकर्षण या भय में डाल देता है, या तो आकर्षण में वस्तु व्यक्ति वैभव के, या भय में, है ना। काम विकार आकर्षण में डालता है ना, या कोई और चीज़ होती है भय में डाल देती है। तो माया हमारी बुद्धि पर पर्दा डाल देती है, और फिर जब बुद्धि पर पर्दा डल जाता है तो जो पहले दिखता था वो अब नहीं दिखता, कुछ और दिखने लगता है। लेकिन फिर जैसे ज्ञान स्नान करते हैं, चश्मा साफ होता है, फिर से बात वैसी की वैसी नज़र आने लगती है। अब इसमें तो क्या है कि वो निंदा से प्रशंसा पर आई, पर जब माया पर्दा डालती है तो फिर उस समय हम प्रशंसा से निंदा पर आ जाते हैं, है ना। या अपने श्रेष्ठ संकल्पों को दूसरे का अवगुण देखने में बिजी कर देते हैं, या कोई भी ऐसी चीज़ करते हैं, फिर जब मुरली सुनते हैं तो होश आता है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं 2 बार ज्ञान स्नान तो अति आवश्यक है। मैं समझती हूँ हमारी जो रीसेटिंग है ना, वो होती है ज्ञान स्नान से, है ना। आत्मा थोड़ी अपनी पोजीशन से खिसक जाती है पूरे दिन में, और फिर शाम को रीसेट करो तो रीसेट हो जाती है, फिर सुबह रीसेट करो तो फिर अपनी नॉलेजफुल पोजीशन में आ जाती है। तो ये पहली चीज़। फिर बाबा हमें आज ईश्वरीय मदद, और बाबा कहते पूरी मदद किन बच्चों को मिलती है। तो पूरी मदद के लिए बाबा ने कहा कि हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना है। लेकिन बाबा कहते गिरेंगे संभलेंगे तो ठीक है, लेकिन बाबा भी संभलने में मदद करेंगे, लेकिन किन की करेंगे, सगे बच्चों की, है ना। बाबा कहते सगे बच्चों की मदद करेंगे। अब सगे बच्चे क्या होते हैं, तो बाबा ने हमें 4 प्रकार के बच्चे बताए। एक होते हैं आस्तिक, दूसरे होते हैं नास्तिक, है ना। पहले तो आस्तिक नास्तिक कौन होते हैं, एक जिनको बाबा का और रचना के आदि मध्य अंत का परिचय नहीं है। दूसरे आस्तिक जिन्हों को बाबा ने अपना और आदि मध्य अंत का परिचय दिया। तो यहाँ सभी कौन बैठे, आस्तिक बैठे, है ना। ऐसा तो कोई नहीं है जिसका कोर्स नहीं हुआ है, जिसको ड्रामा का ज्ञान या बाबा का ज्ञान नहीं मिला है, तो सभी आस्तिक हैं। अब आस्तिक बच्चों में भी सगे और लगे, मातेले और सौतेले होते हैं, है ना। वो किस आधार से होते हैं कि बाबा को जान तो लिया, पहचान तो लिया, लेकिन बाबा की श्रीमत पर नहीं चलते। तो जान पहचान कर भी श्रीमत पर नहीं चलते, तो बाबा कहते फिर उनकी संभाल मैं कैसे करूँगा, है ना। और ये जो रास्ता है इसमें गिरना और संभलना है। लेकिन अगर एक तो बाबा कहते अपनी संभाल करो ज्ञान स्नान से, लेकिन दूसरा है संभालने वाला बाबा भी बैठा है, लेकिन वो किनकी संभाल करते हैं, जो सगे बच्चे हैं। सगे बच्चे माना जो जिसके लिए बाबा ने आज 2 क्वालिफ़िकेशन बताई है ना। आज जो सगे बच्चे हैं, जो मातेले बच्चे हैं, उनके लिए बाबा ने 2 क्वालिफ़िकेशन बताई। पहली बात, उनको निश्चय है कि मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई। अभी पूछूंगी कि किस किस को निश्चय है तो सब हाथ उठा देंगे कि मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई। लेकिन कैसे पता चले मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई? जो एक मेरा है ना, तो मेरी बुद्धि और किसी में भी नहीं जाएगी। मैं कुछ भी करूं, कहीं भी हूँ, मेरी बुद्धि और किसी देहधारी में, किसी वस्तु में नहीं जाएगी। उसको कहेंगे मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई। क्योंकि अगर ऐसा है कि मुश्किल के समय शिव बाबा को याद करते हैं, लेकिन जब सब कुछ ठीक है तो देहधारियों को याद करते हैं, तो मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई नहीं हुआ,
है ना। तो इसीलिए हमें समझना है कि मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई बहुत प्रैक्टिकल चीज़ है। अब हम कहें विघन आया तो मुझे एक बाबा याद आया, वो तो ठीक है, लेकिन आम खरीदा तो एक बाबा याद नहीं आया। वो याद आया जिसको घर में आम सबसे ज़्यादा पसंद है ना। लौकिक परिवार में जिसको आम सबसे ज़्यादा पसंद है वो याद आया, है ना। समय छुट्टी हुई तो सोचा बच्चों को घुमा लाएं, ये करें, ये नहीं सोचा कि बाबा की सेवा कुछ करें। तो बाबा कहते हैं समय, संकल्प, श्वास जिस एक के प्रति समर्पित होता है, पहले शिव बाबा उसके बाद कोई और, है ना, उसको कहेंगे एक शिव बाबा दूसरा न कोई। तो बाबा कहते ये जो बच्चे होते हैं ना, इनकी मैं संभाल करता हूँ। ये बच्चे जब भी किसी भी बात में, किसी भी पेपर में, विघन में फंसे हैं, तो ऐसे बच्चों की मैं पूरी मदद करता हूँ। तो पहली बात है कि मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई। और फिर दूसरी बात बाबा कहते जो पुरुषार्थ करते हैं कि हम संपूर्ण ट्रस्टी बनकर प्यार से सेवा करें। हम संपूर्ण ट्रस्टी बनकर प्यार से सेवा करें। संपूर्ण ट्रस्टी बनना क्या होता है? संपूर्ण ट्रस्टी बनने की बहुत इजी परिभाषा है, किसी में भी मेरापन ना हो, है ना। मेरा तो एक शिव बाबा और किसी में भी मेरापन नहीं। लेकिन उसकी परख क्या होती है ना। तो जैसे देखो, छोटी सी बात है, अब आप समझो मेरा बच्चा है, उसका ध्यान रखना है, और आप सोचो बच्चा है तो ध्यान रखना है। अब दोनों बातों में ध्यान रखना तो नेचुरल है ना, है कि नहीं। अगर बच्चा है, खुद से खा नहीं सकता, खुद से बना नहीं सकता, तो बच्चे का तो ध्यान रखना ही पड़ता है ना, कि नहीं रखना पड़ता। हाँ, बच्चा, कोई भी बच्चा आपके सम्मुख है जो कोई चीज़ नहीं कर पा रहा, तो आत्मा के तो नेचुरल संस्कार है ना कि कोई अगर भूखा है, बच्चा है, तो उसको आप खिलाएंगे, उसके लिए आपको पालना करनी होगी। लेकिन जब हम कहते हैं मेरा बच्चा, तो मेरे बच्चे की आप तब तक पालना कर रहे हैं जब, जैसे चिड़िया होती है ना, उसको भी सेंस होता है कि उड़ने लगा है तो अब इसके पीछे मुझे नहीं उड़ना है। लेकिन मनुष्य मेरेपन में जब बच्चा बड़ा भी हो जाता है तो उसको पता नहीं चलता ये बच्चा बड़ा हो गया, क्योंकि मेरा बच्चा है ना। तो बच्चा, अगर आप समझेंगे बच्चा है तो वो बड़ा भी होगा, लेकिन अगर मेरा बच्चा है ना तो कभी बड़ा नहीं होगा, वो हमेशा बच्चा ही रहेगा, है ना। और देखो, सुनते हैं ना कि बच्चे तो माता पिता के लिए हमेशा बच्चे ही रहते हैं। तो ये सब क्या है? ये मोह की प्रोग्रामिंग है जो अपने अंदर फीड की गई है। ये मेरेपन के संस्कार हैं जो अंदर डाले गए हैं। अब देखो, बच्चा है उसका ध्यान रखते हैं, बड़ा हो गया तो अपने लिए जिम्मेवार है। लेकिन मेरा बच्चा है तो कभी भी जिम्मेवार नहीं। जहाँ मेरापन है वहाँ हमेशा आप उसकी पालना करते रहेंगे, चाहे उसको पालना की ज़रूरत है या नहीं है, या वो उस पालना को एक्सप्लॉइट ही कर रहा हो, लेकिन आप उसकी पालना करते रहेंगे। क्योंकि आप क्या कहेंगे, अब जो कुछ है मेरा इसी का है और किसका है ना। तो इसीलिए कोई भी चीज़ करने में और मेरेपन से करने में बहुत अंतर है। जब आप कोई चीज़ करते हैं, है ना, जिम्मेवारी पूरी करते हैं, तो जिम्मेवारी में आप सोच समझ कर वो तन मन धन समय श्वास संबंध लगाते हैं जो ज़रूरी है। लेकिन जहाँ मेरापन होता है ना, वहाँ सब कुछ एक्स्ट्रा लगता है, जो ज़रूरत नहीं है वो भी लग रहा है ना। तो आप देखो, कहते हैं ना, गाय चाट चाट के बछड़े को घाव कर देगी कलयुग में, है ना। तो आजकल क्या है, वही चाट चाट के घाव करने वाला सिस्टम हो गया, क्योंकि इतना मेरापन है। तो बाबा हमें कहते हैं कि तुम्हें प्यार से सेवा करनी है, लेकिन ट्रस्टी बनकर। ट्रस्टी बनना माना
मेरापन नहीं। जहाँ मेरापन है वहाँ बुद्धि काम नहीं करती, वहाँ पर सब कुछ एक्स्ट्रा लगता है। आजकल हम देखते हैं बच्चों के बच्चे हो गए, उनको भी बच्चे नहीं पाल रहे, उनको भी नाना नानी दादा दादी बैठकर पाल रहे हैं। बच्चे को भी, उसके बच्चे को भी, सबको पाल रहे हैं। क्यों? क्योंकि बहुत मेरापन है ना। तो ये जो ट्रस्टीशिप कहाँ है फिर? अब बाबा हमें कहते हैं आत्मा किसकी है? बाबा की, है ना। 4 प्रश्न सिखाते हैं कि मैं आत्मा हूँ, मेरा बाबा है। मैं कौन, मेरा कौन, है ना। मैं कौन, मेरा कौन, या मैं किसका, और क्या हो रहा है, और मेरा लक्ष्य क्या है। तो ये सारे प्रश्नों के उत्तर हम जानते, रटे हुए हैं कि मैं आत्मा हूँ, मैं बाबा का हूँ। लेकिन हूँ बाबा का? नहीं, मैं तो उसका हूँ जिसमें मेरा मेरापन फंसा हुआ है ना। तो गीत गाएंगे, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। लेकिन शिव बाबा तो बहुत पीछे है, पहले तो मेरे मेरे की लिस्ट बहुत लंबी है। तो इसीलिए बाबा कहते ट्रस्टी बनकर चलो। ट्रस्टी बनकर चलना माना, ट्रस्टी बनना माना जो आवश्यक है वो तो करना ही है, वो कर्म की गति है। देखो कोई आपके सामने है, भूखा है, तो उसको लात थोड़ी मारेंगे, उसको तो भोजन ही खिलाएंगे ना। कोई भी आत्मा है जिसको कोई भी आवश्यकता है, जैसे मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ। मानो कोई ऐसे आ जाते हैं, जैसे 16 वर्ष 17 वर्ष के बच्चे हैं, उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि हम किस प्रकार से आगे चलें, किस प्रकार से क्या पढ़ाई करें या क्या निर्णय लें। सेंटर पर आ जाते हैं तो हम उनको निर्णय लेने तक भी मदद करते हैं। बैठकर उनको सारे प्रश्न पूछते हैं, इसके बारे में आपका क्या विचार है, उसके बारे में क्या विचार है, क्या सोचते हो, क्या सोचते हो। ऐसे कर करके उनसे वो प्रश्नों के उत्तर निकालते हैं, उनको निर्णय तक भी पहुंचाते हैं। क्योंकि जिस आत्मा को जो सपोर्ट चाहिए वो तो हमें देना पड़ेगा ना। जो आत्मा को जिस समय जो सपोर्ट चाहिए, और वो शॉर्ट टर्म सपोर्ट है, लेकिन लॉन्ग टर्म सपोर्ट क्या है? हर आत्मा को कहते हैं आप कोर्स करो, आप बाबा को जानो, पहचानो, आप योगी बनो, पवित्र बनो, तो आपका कल्याण होगा। तो वो आगे की बात है। लेकिन इमीडिएट कोई सामने होता है तो ऐसे थोड़ी है कि उसको कोई सपोर्ट नहीं देता, सपोर्ट तो देते हैं। तो बाबा हमें कहते हैं, बाबा की मुरलियों में मैंने पढ़ा है कि मानो कोई संबंध में रहकर वर्षे का अधिकारी भी नहीं बनता, तो भी क्या उसको संपर्क से भी वंचित कर देंगे क्या? ऐसा तो नहीं है ना। कोई आएगा, हम उससे कहें तुम्हें राजा नहीं बनना है ना, तो जाओ यहाँ से, है ना। हम सिर्फ राजाओं को पढ़ाएंगे नहीं, ऐसा तो नहीं है ना। राजा नहीं बनना है उसको संबंध में नहीं रहना है, उसको पूरा वर्षा नहीं भी लेना है, तो भी तो संपर्क में रह रहा है, तो उसको संपर्क में तो रहने देते हैं ना। तो ऐसा तो नहीं है कि ट्रस्टी बनते हैं तो जिसको जो चाहिए वो देते नहीं। बाबा तो हमें दाता बनाता है, तो जिसको जो चाहिए वो देते हैं। लेकिन बाबा हमें कहते हैं ट्रस्टी बनेंगे तो जिसको जो चाहिए वो देंगे। लेकिन जहाँ मेरापन होगा वहाँ अपना सब कुछ उस पर बलिहार जाएंगे। लेकिन बाबा कहते हैं नियम ये नहीं है, कायदा ये नहीं है। कायदा है आत्मा बाबा पर बलिहार जाए और हर आत्मा के प्रति अपनी सिर्फ जिम्मेवारी पूरी करे। अगर कायदे को नहीं समझते कि मैं आत्मा बाबा की हूँ, बलिहार मुझे बाबा पर होना है और बाकी सब जगह मेरी जिम्मेवारी जो है वो मुझे पूरी करनी है। लेकिन जिम्मेवारी भी कब समझ में आएगी? जब मैंपन की धूल चश्मे से उतरेगी, मेरेपन की धूल चश्मे से उतरेगी। अगर अपने को माँ समझते हैं तो बच्चे में मोह है, तो मेरापन इतना है कि धूल में नज़र ही नहीं आता क्या मेरी जिम्मेवारी है क्या नहीं है ना। बच्चा 20 वर्ष की आयु में भी रो रहा है, 40 वर्ष की आयु में भी रो रहा है, तो माँ वैसे ही बिहेव कर रही है जैसे वो 3 वर्ष की आयु में रोता था तो करती थी, है ना। लेकिन उसको नहीं समझा रही कि नहीं, अभी तुम्हें अपने इमोशंस की जिम्मेवारी लेनी है, अभी तुम्हें समझ कर चलना है, वो नहीं सिखा रहे। क्यों? क्योंकि अपने अंदर इतना अटैचमेंट है, अटैचमेंट में मोह में अंधे पने पड़े।
तो बाबा कहते हैं ये जो मेरापन है इस पर विजय पानी पड़ेगी। और दूसरी बात है, ट्रस्टी और गृहस्थी में एक मुख्य अंतर होता है। गृहस्थी अपने निर्णय मेरेपन के आधार से लेते हैं, है ना। ये मेरा है तो इसको इतना दो, वो मेरा नहीं है तो उसको मत दो, है ना। गृहस्थी का जो तन मन धन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो मेरेपन के आधार से होता है। किसको समय देंगे? जो मेरा है। किसको सहयोग देंगे? जो मेरा है ना। बाकी किसी को नहीं देंगे, क्योंकि वो समझते हैं जो मेरा है वो अधिकारी है। लेकिन जो ट्रस्टी होता है वो योग्यता के आधार से सहयोग देता है। वो जहाँ जो चाहिए वो सहयोग देता है। उसके अंदर ये मेरेपन का बायस नहीं है, उसके अंदर ये मेरेपन का, है ना, पार्शियलिटी नहीं है। तो मानो आपके पास एक समय है जब कुछ भी करना नहीं है ना, तो उस समय पर लौकिक परिवार की खूब पालना कर रहे हैं, लेकिन कोई सेवा आई है और वो जो सेवा है उससे लाखों आत्माओं का कल्याण होना है। तो उस सेवा को देखते हुए हमें यहाँ कॉम्प्रोमाइज़ करने में हिचक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक आत्मा का कल्याण और लाखों आत्मा के कल्याण में बहुत अंतर है ना। अगर मैं एक आत्मा के लिए भोजन बनाती हूँ और अगर मैं ब्रह्मा भोजन बनाती हूँ तो दोनों में बहुत अंतर है। मैं एक आत्मा के लिए मेरा बच्चा करती हूँ और अनेक आत्माओं के लिए मनसा सेवा करती हूँ, उसमें बहुत अंतर है। तो बाबा कहते हैं ये जो बैलेंस है लौकिक अलौकिक का, जहाँ आपको समझ में आता है कि ईश्वरीय सेवा भी उतनी ही बड़ी जिम्मेवारी है, विश्व कल्याण भी उतनी ही बड़ी जिम्मेवारी है जितनी लौकिक सेवा है। तो उसको कहेंगे हाँ ट्रस्टी है। ट्रस्टी माना बुद्धि का कांटा उसका सीधा है, उसके अंदर मेरेपन के आधार से कांटा हिला हुआ नहीं है। और बाबा कहते ऐसे जो ट्रस्टी होते हैं और जो प्यार से सेवा करते हैं, मेरेपन से नहीं, प्यार से, शुद्ध प्रेम से, चाहे बेहद की सेवा है चाहे हद की सेवा है। अब एक एस्पेक्ट मैंने आपको बताया कि मेरे बच्चे नहीं लेकिन सारा विश्व कल्याण, लेकिन दूसरा है जिसको मेरा बच्चा समझते थे उसको भी आत्मा देखकर उसका कल्याण करते हैं। तो उससे क्या होता, उसकी भी रूहानी पालना होती। तो गृहस्थी और ट्रस्टी में क्या अंतर है? वो तो अटैचमेंट से पालना करते और यहाँ हर एक चीज़ सेवा हो जाती। ट्रस्टी का लौकिक भी अलौकिक ही होता है ना। जब हम अलौकिक को विश्व कल्याण की सेवा को, बाबा की श्रीमत अनुसार सेवा को अपनी जिम्मेवारी समझते हैं ना, तो हमारा लौकिक भी अलौकिक हो जाता है। फिर हम भले लौकिक में भी कार्य कर रहे हैं तो उसको भी क्या कहा जाएगा? प्यार से सेवा करना। क्योंकि जितना हम बाबा के प्यार में बाबा का इंस्ट्रूमेंट बन के चलते हैं तो हमारा हर कर्म लवफुल हो जाता है। फिर हर कर्म में हम इस प्रकार से लवफुल होके चलते हैं कि चाहे गृहस्थ व्यवहार में, लेकिन हर एक की जैसे सेवा हो रही है, पालना हो रही है, वो भी प्यार से हो रही है। तो इसको बाबा आज कहते हैं कि तुम्हें ये 2 क्वालिफिकेशन चाहिए। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई, और दूसरा पूरा ट्रस्टी होकर चले। और ऐसे बच्चों की बाबा सदा मदद, पूरी मदद करते हैं। पूरी मदद करना मतलब क्या होता है? पूरी मदद करना माना बाबा हमारी बुद्धि को इतना अच्छा पकड़ कर रखेंगे, ऐसी बुद्धि जो मन मनाभव है, जो बाबा को समर्पित है ना, बाबा उस बुद्धि को इतना अच्छा पकड़ कर रखेंगे कि उस बुद्धि से कोई भी अयथार्थ कर्म नहीं होंगे। और जब अयथार्थ कर्म नहीं होते ना तो कार्मिक अकाउंट सेटल होता है और नया विकर्म नहीं बनता है ना। मैं आपको बहुत छोटी सी अपने अनुभव की बात बताती हूँ। जैसे जितना भी पुरुषार्थ, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तो सभी हैं,
लेकिन जो भी मेहनत की है आज तक बाबा के ज्ञान में चलने की, तो उस आधार से जो भी निमित्त भाव है, ट्रस्टी भाव है, या मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई, उसकी धारणा है, तो उस आधार से क्या होता है, बाबा की मदद ऐसे मिलती है कि जब भी कोई पेपर आता है ना, तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने बुद्धि मोड़ दी हो और गलती से भी गलती नहीं करने दिया किसी ने, है ना। कई बार ऐसा लगता है, पीछे मुड़कर देखते हैं तो कि इस परिस्थिति में हम कितनी सारी गलतियां कर सकते थे, लेकिन बाबा ने जैसे बुद्धि को पकड़ कर रखा और हमारी ओर से कोई गलती नहीं होने दी, है ना। क्योंकि देखो, ड्रामा के प्लान अनुसार 63 जन्मों के विकर्मों का सारा हिसाब किताब तो आना ही है, आना है ना। तो ऐसा तो है नहीं कि परिस्थिति नहीं आएगी, परिस्थितियां तो सभी आएंगी, लेकिन उस परिस्थिति में हलचल नहीं हो रही। उस परिस्थिति में बाबा ने बुद्धि का ताला ऐसा खोला है कि कोई काम क्रोधवश, ईर्ष्यावश, किसी भी भावनावश कोई भी कर्म कर रहा है, लेकिन आपसे उस सिचुएशन में कोई विकर्म नहीं हुआ। आप ऐसा नहीं कि उसके प्रभाव में आपने भी 2 उल्टे कर्म कर दिए, 2 उल्टे बोल दिए, ऐसे पाप नहीं होते। इतना बाबा बुद्धि को पकड़ कर रखता है। और मैंने इस ईश्वरीय मदद को बहुत अनुभव किया। कई बार जब बात पार हो जाती है तो ऐसा लगता है उस समय तूफान जब आया तो हलचल तो हुई थी, लेकिन पता नहीं किसने ऐसे पकड़ कर रखा कि हमने गलती से भी गलत कर्म नहीं किए। और जब कोई कर्म विकर्म नहीं बना तो फिर नेचुरल है कि आगे की कर्म की गति हमारी नहीं बिगड़ी, है ना। क्योंकि क्या होता है, माया यही करती है, माया आकर्षण या भय में लाकर आपसे ही गलत कर्म करा देती है। तो जब आपसे ही विकर्म हो जाता है तो इस विकर्म को आपको झेलना पड़ता है। लेकिन बाबा कहते हैं कि ऐसे बच्चे जो समर्पित बुद्धि होकर चलते हैं ना, उनको मैं इतनी मदद करता हूँ कि ऐसे बच्चों को मैं समय पर बुद्धि का ताला खोल देता हूँ। समय पर जैसे मदद उनको मिल जाती है, स्थूल मदद नहीं, लेकिन बुद्धि एक्यूरेट काम करना, मन संतुलित रहना, कर्म विकर्म ना बनना। और जब कर्म विकर्म नहीं बनते ना, तो ये जो कर्म की गति है, जिसको हम कहते हैं ना विकर्मों से विकर्म बन रहे थे, वो कर्म की गति बदलती जाती है। और एक बार गलत कर्म नहीं हुए तो उस कर्म की शक्ति आपको आगे भी विकर्म करने से रोकती है। आगे भी वो जो अनुभव कि इतनी बड़ी परिस्थिति आई पर आपके कर्म विकर्म नहीं बने, वो अनेकों की सेवा भी करते हैं और अगली परिस्थिति में आपको ये वाला बल और फल भी बहुत मदद करता है। और कई बार ये जो विकर्मों का जो साइकिल था वो बदलकर श्रेष्ठ कर्मों का साइकिल सा बनता जाता है। तो ये मेरा निजी अनुभव है कि जब हम बाबा की श्रीमत पर चलते हैं, ट्रस्टी बनकर चलते हैं, एक बाबा दूसरा ना कोई कर कर चलते हैं, तो बाबा की पूरी मदद इस प्रकार से हमें मिलती है। और सबसे बड़ी चीज़ जो संगम युगी जीवन में मिलती है वो ये अतीन्द्रिय सुख का अनुभव स्थायी रहता है। अतीन्द्रिय सुख का अनुभव हिलता डुलता नहीं। संगम युग की मौज स्थायी रहती है। बातें आती हैं, बातें जाती हैं, क्योंकि आपसे विकर्म नहीं हुआ तो आपकी खुशी नहीं छिनती। खुशी कब छिनती है? जब आपसे विकर्म होता है। और विकर्म कैसे होता है? परिस्थिति आई, माया ने बुद्धि पर पर्दा डाला, आपसे विकर्म हुआ, आपकी खुशी गायब, है ना। लेकिन अगर परिस्थिति आई और अपने श्रेष्ठ कर्मों के बल से, बाबा की श्रीमत के बल से, बाबा के साथ बुद्धि योग जुड़ा हुआ है, क्योंकि ट्रस्टी बनकर चले हैं, तो उस बल के आधार से बाबा ने बुद्धि का ताला खोला हुआ है, बुद्धि को पकड़ा हुआ है। तो उस समय पर कितनी भी बड़ा तूफान आया, आप हिले डुले नहीं, आपने विकर्म नहीं किए,
तो तूफान पार हुआ या तूफान के मध्य भी आपकी सुख की अवस्था नहीं छिनी। और वो जो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव है, आपके संगम युग की मौज, एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ कि आप संगम युग से कलयुगी अनुभव में चले गए हो। तो ये जो मदद है, और उसके बाद मुझे तो ऐसा लगता है कि तूफान तोहफा भी बन जाता है, और बहुत समय तक वो जो अनुभव था वो आपको खुशी में भी लाता है कि बाबा आपने मेरा कितना साथ दिया, और हमने कितनी खुशी से खुशी सुखमय अवस्था में वो परिस्थिति को पार किया। तो बाबा कहते हैं ये जो बाबा की मदद है ना, उसको भी समझना पड़ता है। ऐसा नहीं कि बाबा कोई परिस्थिति बदल देंगे या कुछ कर देंगे, लेकिन बाबा दुख के अनुभव से बच्चे को पूरा बचा लेंगे, क्योंकि दुख कभी परिस्थिति से नहीं होता। दुख होता है, दुखी माया करती है, क्योंकि जब परिस्थिति आती है तो माया भय के संकल्प लाती है, माया लॉस की फीलिंग लाती है। लेकिन जो ट्रस्टी बनकर चले हैं उसको कैसा लॉस और कैसा भय, है ना। ट्रस्टी बनकर चले हैं, शिव मेरा तो एक शिव बाबा करके चले हैं, उनको कैसी भी परिस्थिति आ जाए न भय लगेगा न लॉस की फीलिंग होगी, क्योंकि बाबा तो कभी खोता नहीं है, बाबा तो साथ ही है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं इस प्रकार से चलने से बाबा की पूरी मदद मिलती है। और बाबा ने आज क्या कहा, ये जीवन यात्रा, संगम युगी यात्रा ऐसी है कि गिरना और संभलना है, लेकिन संभलते संभलते आखिरी संभल जाना है ना। तो ये जो ऊपर नीचे की अवस्था से स्टेबिलिटी पे आ जाएंगे और फिर धीरे धीरे कर्मातीत तो होंगे। वो कैसे होगा, जब हम बाबा की मदद पाएंगे। लेकिन बाबा की मदद उन बच्चों को ही मिलती है जो ट्रस्टी बनकर चलते हैं, जो दिल में एक शिव बाबा को रखते हैं। हम सब ने, है ना, वो कथा सुनी है, और एक उद्धव गीता आती है जिसमें ये आख्यान आता है कि उद्धव भगवान को पूछते हैं। अब गीता में तो भगवान श्री कृष्ण के रूप में दिखाए गए हैं, लेकिन हमें मालूम है कि भगवान तो निराकार शिव बाबा हैं। तो गीता में तो उद्धव भगवान को पूछते हैं कि आपने द्रौपदी की मदद अंत में क्यों की। तो भगवान क्या कहते हैं कि उसने मुझे अंत में ही पुकारा, है ना। उसने तो पहले सारी सभा को पुकारा, फिर भीष्म पितामह को पुकारा, विद्वानों को पुकारा, लेकिन मुझे तो अंत में पुकारा। तो जब पुकारा तो मैंने मदद की। तो बाबा कहते हैं कि मदद भी तब मिलेगी जब पहले एक शिव बाबा हो, क्योंकि शिव बाबा के प्रति बुद्धि भी तब जाएगी जब सदा दिल में शिव बाबा रहता हो। अगर देहधारियों को याद करने की, देहधारियों को से मदद लेने की, और आजकल तो बुद्धि क्या है, कोई भी बात होती तो पहले ऐप की तरफ जाती है ना, कि ये ऐप है इससे कर लेते हैं, वो ऐप है उससे कर लेते हैं। तो बाबा कहते हैं इन सारी चीज़ों से बुद्धि निकल कर अगर हर बात में, सुख में, दुख में, अमृत वेले से लेकर रात को सोने तक हर सेकंड में पहले शिव बाबा याद आता है, तो मदद भी शिव बाबा से अंतमते ले सकेंगे, या हर परिस्थिति में भी बाबा की मदद खींच सकेंगे। ओके, ओम शांति।